हल्का सा तो चांद चिड़ियों की किनार मैंने गाया था। ये था ये अपने करवा चौथ के दिन गाया था मैंने। शुरुआत मेरी वहां से हुई। ऐसे ही बैठे थे दुकान के अंदर, एक डब्बा लिया साड़ी का। साड़ी के डब्बे से फेमस हुआ मैं बताऊं आपको। वो डब्बे में मैं एकदम मस्त होके गा रहा था उसको, क्योंकि वो दूरियां भी थी, मैं पहुंच नहीं पाया उस समय पर वहां पर। तो मैंने ऐसे ही चांद चिड़ियों की किनार के दो तीन गाए। फिर वो अच्छा लगा तो उसी की धुन में फिर मैंने मारे चुड़लेरा श्रृंगार जो है वो गाया। उसको बड़ा सराहा गया। हो रे मारे चुड़लेरा हो मारे चुड़लेरा श्रृंगार बलम थारी ओलियों आवे रे। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। राजस्थान की भाषा, राजस्थान के गीत, राजस्थान का संगीत, राजस्थान का पहनावा पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। लेकिन एक आवाज़ जो इस समय राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है, जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है, वो है संजय मुकनगढ़। राजस्थानी गीतों की प्रस्तुति और ऐसे बुलंद आवाज़ के साथ कि लोग झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। और फागुन के महीने में तो आपकी आवाज़ में एक कशिश पैदा हो जाती है और जो भी सुनता है वो निश्चित रूप से आनंद में डूब जाता है। आज चाड़वास के होली महोत्सव में आपने 4 घंटे तक लोगों को नॉन स्टॉप सुनाकर उनको झूमने पे मजबूर किया। आइए बातचीत करते हैं राजस्थान के गौरव और राजस्थानी गीत नहीं, राजस्थानी भाषा के लिए काम करने वाले संजय मुकनगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत सर। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जो ये आवाज़ की, केवल चेहरे की नहीं, आवाज़ की खूबसूरती है, ये आपको कब महसूस हुई, कब आपने ये गीत गाने का सिलसिला शुरू किया? देखो, ये मैं तो बचपन से बहुत ही शर्मीला स्वभाव को हुआ है। गाना गुना मेरे लिए उचित को नहीं। हाँ, जब ये जो कोविड वाला टाइम जब आया था, उस समय पे एक दो कुछ चीजें ऐसी जो थी, जो मेरे मन के भाव थे, वो मैंने ऐसे ही पोस्ट करे, वो वायरल हुए फिर वो जी। तो उससे लगा कि भाई नहीं, वाकई में ये जो संस्कृति है जो विलुप्त होती हुई जा रही है, चाहे शेखावटी के चंग धमाल हो या अपने लोकप्रिय राजस्थानी जो लोकगीत हो, वो धीरे धीरे विलुप्ति की तरफ थे। अदर स्टेट्स के जो गाने थे वो बहुत हावी हो रखे थे। तो मुझे लगा कि भाई अपना जब उनको सुनते हैं तो वो फीलिंग नहीं आती जो अपने गानों में है। तो जो मेरे अंदर चीज है, ये वाकई में लोगों में भी है क्या? समझ रहे हैं आप बात को? तो इसमें जो एक मीडिया वाला पार्ट है, जो आप जैसे जो स्तंभ हैं, उन्होंने बड़ी हेल्प करी। वो जो चीजें जब मैंने करी तो उनको वाकई में आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करा। और भी जो उस चीज को सुनने वाले थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। वरना क्या है, कोई चीज इतनी जल्दी जिस तरीके से जो परिवर्तन की लहर दौड़ी, उतना हो पाना बहुत ही मुश्किल काम था। तो ये चीजें थी। धीरे धीरे उन चीजों के अंदर फिर मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आया। ठीक है, अब पहले मैं शर्माता था तो चश्मा लगा के गाता था, अब ये ट्रेंडिंग बन गया है ना। अभी इन दिनों कुछ बहुत थके हुए हैं, तो वैसे भी नींद वगैरह रहती है, तो ये चीज भी हैबिट में आ गई। ड्रेसअप जो है वो अपना, राजस्थान की पगड़ी तो शान है अपनी, कपड़े जो अपने हैं वो भी इतने बेहतरीन खूबसूरत हैं, अपना खान पान बहुत अच्छा है, अपनी संस्कृति बहुत अच्छी है। तो इसलिए उसको प्रॉपर एंजॉय कर रहे हैं और जो और भी हैं उनको भी कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ केवल राजस्थानी गीत नहीं गाते हैं आप, राजस्थानी भाषा के लिए भी काम करें, प्रयास करें कि राजस्थान भाषा को मान्यता मिले। हाँ, शुरुआत उस चीज से ही थी। जब एक समय बीच में आया, जब लगा कि नहीं, वाकई में जो अपनी मायड ये लैंग्वेज है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। जैसे अदर स्टेट्स में आप जहाँ भी जाते हो, वो अपनी पर्सनल लैंग्वेज को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, और हमारे तो घर में जो बच्चे हैं वो ही नहीं बोलते। ये तो प्रवासी बंधु हैं जो आज भी थोड़ा बहुत इस संजोए बैठे हैं। आप बाहर चले जाएं, हर घर में मारवाड़ी बोलते हुए मिलेंगे आपको। और अपने राजस्थान में आप देखेंगे तो सब हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ में लोगों में एक थोड़ी सी जो है वो मानसिकता संकुचित है कि किसी का बच्चा अगर मारवाड़ी में बोलेगा तो सामने वाले सोचेंगे यार ये तो अनपढ़ हमारे। वो फील चेंज था, उसको बदलने का प्रयास करा। जितने भी जो युवा थे उनको साथ में लिया, युवा समिति बनाई, जो काफी अच्छी पोस्ट पर जो अपने जो कॉमेडी में हैं या और अच्छे वक्ता हैं जो राजस्थानी में बोलते हैं, उनको साथ में लिया गया। जवाहर कला केंद्र पे जगह जगह जाके प्रोग्राम करे, एक पूरी इस मुहिम को चलाया। अभी इन दिनों थोड़ा सा हम वापस ढीले पड़ गए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छे रेस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, एक ये बात है कि जो मुहिम जगी है, इससे लग रहा है कि बहुत जल्द परिवर्तन की लहर आएगी। राजस्थानी जो अपनी भाषा है, इसको मान्यता भी मिलेगी, और जो अपने लोकप्रिय गीत हैं, ये कहीं पर भी विलुप्त नहीं हो सकते। आज आपने देखा है कितने प्रवासी लोगों ने कितना इस चीज़ को एंजॉय करा, आप कर ही नहीं सकते दूसरी चीज़ों को। संजय जी, वो कौन सा गाना जिससे आपको लोकप्रियता मिली, शुरुआत जिस गीत ने आपको एक कॉन्फिडेंस दिया या जो लोकप्रियता दी आपको?
हल्का सा तो चांद चिड़ियों गिरनार मैंने गाया था। ये था ये अपने करवा चौथ के दिन गाया था मैंने। शुरुआत मेरी वहां से हुई। ऐसे ही बैठे थे दुकान के अंदर, एक डब्बा लिया साड़ी का, साड़ी के डब्बे से फेमस हुआ मैं बताऊं आपको। वो डब्बे में मैं एकदम मस्त होके गा रहा था उसको, क्योंकि वो दूरियां भी थी, मैं पहुंच नहीं पाया उस समय पर वहां पर, तो मैंने ऐसे ही चांद चिड़ियों गिरनार के दो तीन गाए। फिर वो अच्छा लगा तो उसी की धुन में फिर मैंने म्हारे चुड़लेरा श्रृंगार जो है वो गाया, उसको बड़ा सराहा गया। हो रे म्हारे चुड़लेरा हो म्हारे चुड़लेरा श्रृंगार बलम थारी ओलियों आवे रे, मिर्गा नैनी रा भरतार बलम थारी याद सतावे रे। फिर जैसे ही फागुन का महीना आया तो मीठो बोले रे पपैयो जो है, ये बहुत ही विरह वेदना का गीत है, बहुत सुंदर गीत है। इसकी भी अरे जेठ जिठानी सुख से सोवे सोवे ननद नवेली रे, जेठ जिठानी सुख से सोवे सोवे ननद नवेली रे, कुण से जन्म को बैर निकाले सो एकली मीठो बोले रे पपैयो रुत आई फागण की। ये लिखा हुआ है विनीता जी चूड़ीवाल हैं, मेरे दोस्त हैं सुभाष जी चूड़ीवाल, जो मुंबई में प्रवास करते हैं, उनकी वाइफ का लिखा हुआ गीत है। बहुत ही सुंदर गीत है। तो ये धीरे धीरे चीज़ें फिर ट्रेंड में आती गई। फिर तो पान को टुकड़ो आ गया, बटाऊ आ गया, है ना, अपना हमारी मैया ने पैरानो चूड़लो आ गया, है ना, जोशी पतड़ो देख बता दे रहे, खूब यानी तमाम गाने हैं। सुहाग रात आ गया, टोकनी आ गया, बाबूलाल जी डागा हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे सिलेक्शन के गीत दिए। शालू सांगानेर जो है वो बहुत ही प्रचलन में आया है उसके बाद में। यानी मैं आपको कोई 50 ऐसे बता सकता हूँ जो इस समय पर बहुत ही चरम सीमा पे हैं। राजस्थानी गीतों की बात करें तो सबसे पहले सीमा मिश्रा को लोकप्रियता मिली थी। उसके बाद में अगर कोई नाम उभरा है राजस्थानी गीतों के लिए तो वो संजय मुकनगढ़ है। तो ये लोकप्रियता, ये प्यार लोगों का मिलता है तो कितनी खुशी होती है, कितना गर्व होता है। देखो ये तो क्या है, एक जरूरत है भाई। एक तो चीज ऐसी होती है कि आपने कोई अचीवमेंट करा है, आपने कोई ऐसी पोस्ट है उसको अचीव करा है, तो उसमें तो गर्व महसूस होता है। ये तो गर्व इनबिल्ट होना चाहिए आपके अंदर। भाई आप राजस्थान में जन्मे हो, राजस्थान की ये संस्कृति है, इसको अगर आप प्रॉपर नहीं जियोगे, मैंने कुछ विशेष थोड़ी करा है, आप सोच के देखिए, मैंने अलग नहीं करा है। मैंने वो चीज है जो अपने अंदर है उसको सिस्टमेटिक तरीके से, और जो अपने भाई बंधु हैं जो इससे प्यार करते हैं उनको गिफ्ट करी है मैंने, और उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार करा है। इतना ही काम करा है बॉस। अप्रवासी लोग आपको बहुत लाइक करते हैं। मैं फेसबुक पे आपको देखता हूँ, आप कभी इंग्लैंड में कार्यक्रम करते हैं, कभी कनाडा जाते हैं, विदेश में बैठे जो हमारे राजस्थानी लोग हैं वहाँ पर जाकर आप जब गाते हैं और उन लोगों को खुशी मिलती है, वो किस तरह की फीलिंग्स होती है? देखो उसका तो कोई मोल ही नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। वहाँ पर ये चीज़ें जब शुरू होने के बाद में, केवल एक बहुत विशेष सवाल आपने पूछा है, मैं आपके लिए एक बार सब लोग इनके लिए ताली ज़रूर बजाएं। जब से ये चीज़ें शुरू करी हैं, जहाँ जहाँ भी गए हैं वहाँ पर एक संस्था का इनॉग्रेशन अपन ने करवाया है, या फिर जो थी चीज़ें लेकिन उनका प्रॉपर कोई देख रेख नहीं हो रही थी, उनको पुनर् उसमें अपन लेके आए हैं, जिससे क्या है जो भी भामाशाह लोग हैं वो उसमें फंड करते हैं, और फिर वो एक चैरिटी जो है वो एजुकेशन में लगती है। तो ये केवल गीत जो है ना, मुझे यूँ लगता है 50% लोग केवल यूँ सोचते हैं कि भाई हम केवल ये राजस्थानी गीत गाते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। शिव जी, मैं आपको बताऊं, आप तो बहुत बारीकी से समझते हैं इन चीज़ों को, बहुत गुणीजन हैं आप, और आप जिस तरीके की मेहनत आपने करी है मैंने तो शुरू से देखा है। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ आपका दिल से, धन्यवाद। और आप लोगों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, इसीलिए आप बड़े भाई, हम आपको समझ के इस नक्शे कदम को और बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस कला को, इस हुनर को कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं, इसकी कोई मंजिल? देखो मंजिल तो है वो अपन नहीं कह सकते, अपन तो बस एक ये है कि भाई एक मार्गदर्शन, जिस तरीके का जो सभ्य समाज के लोग हैं, संस्कृति के संरक्षक हैं, वो जिस तरीके का मार्गदर्शन आगे से बना के देंगे, मैं उस पर चलूंगा, ये मेरा है। आखिरी सवाल। हाँ, महाराणा प्रताप की मैं झुकू नहीं, हूँ झुकू कया है आण मने, कुल रे केसरिया बानारी। तो मैं भी उस खून से हूँ, मैं भी उस धरती से हूँ, मैं लास्ट परिणाम तक इसको, उस मार्गदर्शन को नहीं छोड़ूंगा। बाकी मार्गदर्शन करने वाले आप सब लोग हो। वो कलाकार जिसको आप फॉलो करते हैं या
जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है? देखो, मुझे वैसे कोई संगीत का मुझे कोई नॉलेज नहीं है, और मैं तो मेरी मम्मी और मेरा जो परिवार है उनसे ही मैंने ये चीज़ें सीखी हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ। मेरी मम्मी बहुत अच्छे गीत गाती हैं, इतने उनके पास में हैं, उनको तो मैं समय ही नहीं दे पाता प्रॉपर उन चीज़ों को लाने के लिए। लेकिन ये है कि भाई ठीक है, चलो, जो प्रेरणा है, जिससे भी अच्छी चीज़ मिल जाए वो अपने प्रेरणा स्रोत हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। बस जो मैं चीज आपसे लेना चाहता वो मिल गई, क्योंकि माँ से बड़ा कुछ नहीं है, और माँ से अगर आपको विरासत में चीज मिली है हाँ। तो ये लंबी चलने वाली है। बिल्कुल। और चलते हुए प्रोग्राम में जब आके हमारे साथ में घूमे, इससे बड़ी हमारे लिए किसी के लिए खुशी की बात नहीं है। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, आप बिल्कुल अनिल कपूर की तरह लगते हैं, है ना? आपकी फिटनेस बहुत अच्छी है। आप जब भी लोगों को बोलें तो अपने फिटनेस के बारे में भी बताएं, क्योंकि जो अपना देसी खान पान, आपके चेहरे की जो चमक है वो ये कहती है आप देसी खान पान करते हैं, आप कोई नशा नहीं करते हैं। तो ये चीज़ भी मेरे अंदर है कि भाई इस चीज़ को भी अपन जो युवा लोग हैं उनको भ्रमित नहीं होने दें, है ना? ये क्या है, पिज्जा बर्गर, इनका क्या है? देसी राबड़ी की कोई और कर सकता है? बताओ। अपनी जो देसी चीज़ें हैं वो खानी चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। करने को सब चीजें करो, लेकिन अपनी चीजों से भी जुड़े रहो। यही मेरा। चलिए आखिर में एक और दो लाइन, एक सबसे आपका प्रिय गीत। वैसे एक माँ को अपने सब बेटे पसंद होते हैं, आप हर गीत बहुत बखूबी गाते हैं, लेकिन खास जो आपको पसंद है, आपको गाकर जो खुशी मिलती है, वो गीत की दो लाइन। कुर्जा कोई बहुत अच्छे से गाता हूँ मैं। हर सुपनों जगाई आधी रात में, तन मैं बताऊं मन की बात, खुर जाए मारो भंवर मिला दो ये। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजस्थानी। निश्चित रूप से गर्व है आप पर, और भगवान से प्रार्थना करते हैं आपका गले लगो, आप मेरे यार गले लगो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बड़े बड़े कलाकारों को इंटरव्यू किया, लेकिन एक राजस्थान के ऐसे व्यक्ति का जो भाव से गाता है, जो दिल से गाता है और प्रेरणा अपनी माँ से लेता है, वो व्यक्ति कभी रुक नहीं सकता। और आज संजय मुकंदकर से इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। ऐसे सुलग मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी अरविंद सोनी पढ़ियारा के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।